नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। संसद का बजट सत्र पहले भाग का यह आखिरी दिन है। सदन में इनकम टैक्स बिल से लेकर वक्फ बोर्ड बिल को पेश किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उच्च सदन में काफी हंगामा भी हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के विपक्ष के सदस्य ने आरोप लगाया कि जेपीसी में उनके सुझाव को हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने दावा किया है कि जेपीसी रिपोर्ट से उनका असहमति नोट हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में दावा किया है कि वक्फ बोर्ड विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट से उनका असहमति नोट हटाया गया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि किरण रिजिजू सदन को गुमराह कर रहे हैं। सदन में सरकार की तरफ से कहा गया है कि जेपीसी की रिपोर्ट में क्लॉज बाय क्लॉज जो डिसेंट नोट लगाए गए हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा हैं, लेकिन व्यक्तिगत आरोपों को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उनको रिपोर्ट से हटा दिया गया है और वो नियम के मुताबिक हैं। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के संयोजक ओवैसी ने मीडिया से कहा कि हमारी स्पीकर से बात हुई है, ज्यादातर हिस्सा डिसेंट नोट जो नियम के हिसाब से है उनको रिपोर्ट जब पेश की जाएगी लोकसभा में इसमें जोड़ने का आश्वासन दिया गया है। देखते हैं कि रिपोर्ट जब पेश होती है तो इसमें आखिर क्या होता है। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। महाकुंभ में 32वें दिन भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच चुके हैं और अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। उधर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की। आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम थे। और अब श्रद्धालु दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी आए हुए हैं और अब तक करीब 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महाकुंभ की झलकियां। सुंदर, दिव्य और पवित्र महाकुंभ, जहां पे भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पवित्र स्नान में माघी पूर्णिमा के लिए प्रशासन द्वारा खास दिशा निर्देश जारी किए गए थे और भक्तों की सुविधाओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए थे। वहीं भगदड़ को देखते हुए सुरक्षा पर भी कड़ी निगरानी रखी गई थी और मुख्य अधिकारियों की ड्यूटी तक लगाई गई थी। हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या खास जानकारी है आपके पास? देखिए, देश और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले, आस्था के सबसे बड़े धार्मिक मेले कुंभ में माघी पूर्णिमा के अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में गंगा जमुना और देश त्रिवेणी के संगम में स्नान किया है और लगातार जो भारी जनमानस है, श्रद्धालुओं का रेला है, वो संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है और सभी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, श्रद्धालुओं में उत्साह है और वो हर घाट पे, जो संगम के प्रत्येक घाट है, उस पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कहीं पर भी उनके जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और जो भीड़ है वो बराबर बनी हुई है। सुरक्षा को देखते हुए
एकल मार्ग की व्यवस्था लागू की गई है, यानी कि श्रद्धालु जिस तरफ से जाएंगे उस तरफ से उनकी वापसी नहीं है, अलग रास्ते से उनको आना पड़ेगा और जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर और एक जगह पे भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। भीड़ के लिए करीब करीब सभी रास्ते संगम की तरफ जाने वाले खोल दिए गए हैं, जिससे लोग के आवागमन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो पूरी देश और दुनिया से श्रद्धालु आके उत्तर प्रदेश और पूरे देश के हर राज्य से श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं और गंगा जमुना और अदृश्य त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सभी साधु संतों से मिल रहे हैं। तो माना जाए कि प्रत्येक दिन किसी भी दिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है और लगातार इसी क्रम में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी आए हैं, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है संगम में और हर तरफ जोश और उत्साह है। श्रद्धालु बिल्कुल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखते हुए संगम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। संगम के हर घाटों पर पवित्र स्नान हो रहा है और हर कोई संगम में स्नान करके उत्साहित है। हर कोई संगम नगरी प्रयागराज में आकर यह माना जा रहा है कि और एक चीज और देखने को मिली है कि भारी संख्या में श्रद्धालु संगम का जल लेकर जा रहे हैं। संगम का जल अपने साथ अवश्य लेकर जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक जोश और उत्साह श्रद्धालुओं में बना हुआ है और संगम में अभी भी भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की। जी, अब हमने भी देखा कि महामहिम राष्ट्रपति भी शामिल हुई थी संगम में और तमाम मुख्यमंत्री अलग अलग स्टेट्स के ये भी शामिल हुए थे। तो अभी कितना क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्या भक्तों की तादाद में और ज्यादा इजाफा हो सकता है? 45 करोड़ के पार तो पहुंच ही चुका है आंकड़ा। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब भक्तों की भारी भीड़ संगम की तरफ ना आ रही हो। कहीं पर भी भीड़ कम नहीं दिखाई पड़ रही है, हर तरफ से भीड़ आ रही है और स्नान कर रही है। तो अभी फिलहाल तो ये माना जा रहा था कि माघी पूर्णिमा पे जरूर कोई कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारी जनसैलाब भक्तों का संगम में आके आस्था की डुबकी लगा रहा है। तो अभी ये क्रम देखना है कि कब तक 26 तारीख को अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि का और तब तक ये माना जा रहा है कि भक्तों का जो जनसैलाब है वो संगम में आके आस्था की डुबकी लगाता रहेगा। जी आलोक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका के साथ तमाम मंत्री गण और विधायकों सांसदों ने गुरुवार को प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रहीं। सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी अपनी पत्नी वीणा सिंह और पुत्र अभिषेक सिंह के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने मंत्रिमंडल के अपने सदस्यों के साथ तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करने और समस्त प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री, विधायक और सांसद गुरुवार सुबह रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट से विशेष विमान के द्वारा रवाना हुए थे। सुबह 8:25 पर स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हुए और 9:40 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पर वो पहुंच गए थे। प्रयागराज एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अफसरों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत किया और प्रयागराज एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी मेहमानों को 5 इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से त्रिवेणी संगम पर ले जाया गया। नदी तट पर पहुंचने के बाद सीएम साय सहित सभी ने नाव के जरिए संगम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने पवित्र स्नान किया। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले। महाकुंभ में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा के साथ ही त्रिवेणी संगम को नमन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सेवा संस्थान के शिविर में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सुनील शेट्टी महाकुंभ की भव्यता एवं दिव्यता से पूरी तरह से अभिभूत नजर आए। वे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का बखान करते हुए नजर आए। आस्था और भक्ति की रसधार में डूबे सुनील शेट्टी ने कहा कि महाकुंभ में आकर वाकई में उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आज गंगा में स्नान कर लिया है। तरीके का जिस तरीके की व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग
डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरे को जाना है, और मैंने 5 से अपने दोस्त से कहा, नंदी जी से बात हो गई, और व्यवस्था ऐसे हुई कि आप पूछिए मत। गंगा नाले जो बोलते हैं ना, आई थिंक मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे ऑस्पिशियस डे। बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यूपी गवर्नमेंट, एवरीबडी, सारे भारतवासी जो आए यहाँ पर, और इसमें ये श्रद्धा के साथ कि अच्छा ही होगा, और अच्छा ही हुआ, और अच्छा बहुत अच्छाई से हो भी रहा है। व्यवस्था, टोटल व्यवस्था आउटस्टैंडिंग। प्रयागराज में महाकुंभ के चलते ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में रेल यात्रा कर रहे हैं, जिससे आम यात्रियों के लिए सफर अब मुश्किल हो गया है। इसी भीड़ के कारण एक महिला यात्री अपने स्टेशन पर उतर ही नहीं पाई और ट्रेन आगे बढ़ गई। ये मामला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का है, जहां मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस पहुंची थी। ट्रेन में सफर कर रही हेमा नाम की महिला अपने 2 बच्चों के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चली थी और उन्हें प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पर उतरना था, लेकिन ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वह वहां पर उतर ही नहीं पाई और ट्रेन आगे निकल गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। प्यारा इस्लाम नाम के ये अकाउंट से सीएम योगी के इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में गंभीर धाराओं में एफआईटी दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353, 196, 299 और आईटी एक्ट 66 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया है और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है। वहीं वीडियो के आधे हिस्से में एक अन्य शख्स को भी दिखाया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अब उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने एआई की मदद से ये फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट करने को लेकर हजरतगंज के नरही इलाके में रहने वाले बीजेपी नेता राजकुमार तिवारी ने देर रात एफआईआर दर्ज करवाई और हजरतगंज पुलिस साइबर क्राइम सेल की मदद से ये वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश में अब पुलिस लग गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर एमएम लॉन में शादी चल रही थी। इसी दौरान अचानक से एक तेंदुआ लॉन के अंदर पहुंच गया। लॉन के अंदर तेंदुए के पहुंचने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए लॉन से बाहर की ओर भागने लगे। वहीं मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई। मलिहाबाद रेंज में तैनात दरोगा तेंदुए के हमले से घायल हो गए। मुरादाबाद जिला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल मुरादाबाद नगर निगम की कान्हा गौशाला आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली गौशाला बन चुकी है, जिसके चलते मुरादाबाद नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी और जश्न का माहौल बन गया है। कान्हा गौशाला को ये आईएसओ प्रमाण पत्र आवारा और बीमार गौवंश मवेशियों को नियमित रूप से भूसा चारा और पौष्टिक दाना उपलब्ध कराने और गायों के लिए समय से चिकित्सा उपचार देने के लिए दिया गया है। साथ ही गाय से प्राप्त उत्पादों की बिक्री और गाय आश्रयों को बेहतर रखरखाव के लिए ये प्रदान किया जाता है। वहीं नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि हमारी कान्हा गौशाला को पूरे प्रदेश में आईएसओ प्रमाण मिलना हमारे नगर निगम के लिए बेहद गर्व की बात है। कान्हा गौशाला को यह प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए दिया गया है। हमारी कान्हा गौशाला में गायों की देखभाल और सेवा के लिए उच्चतम गुणवत्ता के मानकों का पालन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हमारे कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत मशक्कत भी की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी कस्बे में मजहब की दीवारों को तोड़ मुस्लिमों ने एक मिसाल कायम की है। संतोष नाम के हिंदू शख्स की मौत हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज से किया गया और साथ ही जब
उन लोगों को जवाब भी दिया गया है जो हर बात में हिंदू मुस्लिम करके समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला संतोष कुछ सालों से मुरादाबाद के कुंदरकी कस्बे में रह रहा था और बीमारी के चलते संतोष की मृत्यु हो गई। अब चूंकि संतोष को यहाँ कोई अपना परिजन नहीं था, इसलिए कस्बे में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने संतोष का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। पहले तो बाजार से अंतिम संस्कार का सामान लाया गया, फिर अपने हाथों से अर्थी भी बनाई और मुस्लिम युवकों ने अपने कंधों पर संतोष की अर्थी रखी और मोक्ष धाम पहुंचकर उसका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि जैसे ही हमें इस घटना की सूचना मिली, हमने पुलिस को ये सूचना दी और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कागजी कार्यवाही की और संतोष के अंतिम संस्कार को लेकर हम लोगों से राय मशवरा भी किया। पुलिस ने हम लोगों को अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसका हमने निर्वहन किया है। क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम भाइयों ने चंदा लगाकर अंतिम संस्कार के लिए सामान खरीदा है। कानपुर देहात में अज्ञात बाइक सवार लुटेरे ने व्यापारी का बैग उठाकर फरार हो गया। पीड़ित व्यापारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी। दरअसल औरैया जिले के रहने वाले राजकुमार कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे में अपनी ज्वेलरी की दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान सूर्या ओवरब्रिज के नीचे बाइक सवार 3 अज्ञात लुटेरों ने पीड़ित व्यापारी की बाइक पर रखा बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। सिकंदरा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बाइक सवार लुटेरों के फुटेज की मदद से उन लुटेरों की पहचान की है और इसके साथ ही पुलिस ने लुटेरों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम देने की बात भी कही है। नाम पता बताने वाले व्यक्ति को गोपनीय रखा जाएगा, ये भी पुलिस ने कहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां एक ऑटो ने खड़े ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को कप्तानगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपने अपने घरों की ओर लोगों ने ऑटो से कूच किया था। ऑटो में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे। इसी बीच मथौली में किसान इंटर कॉलेज के पास पहुंचते ही हाटा कप्तानगंज रोड के किनारे खड़ी ट्रक में ऑटो पीछे से जाकर टकरा गई और हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के अंदर बैठे लोग सड़क पर छिटक कर गिर गए। बुंदेलखंड के महोबा जिले में बीते दिनों खेत जा रहे किसान से तमंचे की नोक पर हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध तमंचे, कारतूस घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त बाइक, हजारों रुपए की नकदी, मोबाइल सहित हमीरपुर जिले में लूट की वारदात को अंजाम देकर लूटा गया आधार कार्ड बरामद करने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का मदनी मस्जिद इन दिनों सुर्खियों बटोर रहा है। 9 फरवरी को प्रशासन द्वारा किए गए बुलडोजर की कार्यवाही के बाद जहां राजनीतिक पार्टियों की तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब एक युवक द्वारा भीड़ को खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक खुद ही मस्जिद की हिफाजत करने के लिए उकसाते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीते दिन जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मस्जिद परिसर में हुई कार्यवाही को देख रहे थे, तभी ये युवक भीड़ के बीच वीडियो बनाते हुए भड़काऊ बयान देने लगा। वीडियो में युवक मस्जिद की हिफाजत खुद करने और मस्जिद गिराते समय मौजूद लोगों ने क्या किया, ये सवाल पूछकर लोगों को भड़का रहा था। साथ ही बिना बताए मस्जिद शहीद करने का आरोप भी लगा रहा था। दूसरी तरफ इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस कार्यवाही में अभी जुटी हुई है। थाना हाटा क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका हाटा के द्वारा जांच के क्रम में मदनी मस्जिद से हटाए गए अतिक्रमण के संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथ्यहीन एवं भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। इनके द्वारा जनपद कुशीनगर का कानून व्यवस्था एवं आपसी भाईचारा को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर पुलिस के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ सभी लोगों से ये अपील है कि किसी भी भ्रामक खबरें पर ध्यान न दें और जिनके भी जो भी ग्रीवांसेस हैं वो उचित माध्यम से उचित फोरम पे रखते हुए उसका समाधान कराएं।
और ऐसी खबरों से बचें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।